If you know psychology, you will increase your sales 2x, 3x and 10x. हेलो एवरीवन, सौरभ शर्मा दिस साइड। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपने पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार बरसा था, उसके लिए थैंक यू। आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है कि 6 पॉइंट्स दैट इंक्रीज योर साइकोलॉजी इन सेल्स। आपको पता है ना कि अगर हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं तो सेल्स हमारी स्पीड में बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी एक अलग कंसेप्ट है और साइकोलॉजी इंसान को समझने में हेल्प करती है। आप सोचो कि मैं आपका माइंड रीड कर दूँ तो मेरे लिए सेल्स इजीली हो गई ना। कैसे आप 6 पॉइंट से जान सकते हो कि और अपनी साइकोलॉजी को बढ़ा सकते हो सेल्स की फील्ड में। जानना चाहते हो, सच में जानना चाहते हो? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। अब इंसान का जब दिमाग कैसे काम करता है वो हम समझ जाएंगे, साइकोलॉजी हम इजीली समझ जाएंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है इससे रिलेटेड होने वाला है। सबसे पहले ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। जब भी आप सुबह जगते हो ना तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया करो। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हम ट्रेन कैसे करें। अब आप ना अपनी टू डू लिस्ट बनाया करो, जो भी आपको डेली काम करना है। अब मैं आपको ना बेस्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, अगर आपने इसको यूज़ करा तो आपकी टू डू लिस्ट तो बढ़िया बनेगी और जो भी आपने उसमें टास्क नोट करे वो आपके डेफिनेटली 100% कंप्लीट होंगे। सबसे पहले ना मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 मेन टास्क बनाओ, टॉप पे रखो। सबसे पहला मेन कौन सा है जो कि आपका मतलब पूरे डे का बैकबोन है, वो आपको लिखना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपको आज 20 लोगों को वीडियो दिखाना है, तो आपने उसमें नोट करा कि मुझे 20 लोगों को वीडियो शेयर करना है या फिर जो अपना प्रोजेक्ट बताना है सेल्स में। पहले डालना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर डालना है वेरी इंपॉर्टेंट, फिर डालना है इंपॉर्टेंट। ये आप 3 टास्क बना लोगे ना तो आपकी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि आप 5 टास्क लिखो, आप 10 टास्क लिखो, क्योंकि हम 10 टास्क लिखते हैं या फिर ज़्यादा लिखते हैं तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता। और जब हम रात के टाइम जब सोते हैं तो फिर हमारे माइंड में चलता है कि यार आज टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, कल कंप्लीट करूँगा, फिर कल भी वही होता है, फिर ये लूप बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 मेन टास्क लिख दो आप। सबसे पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उसको कंप्लीट कर दो। बहुत ही बढ़िया दिन जाने वाला है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि उस टास्क की उतनी वैल्यू रहनी चाहिए, और अगर उस टास्क को आप सबसे पहले पे करो, दूसरे पे करो, तीसरे पे, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि आपकी सेल साइकोलॉजी में इंक्रीज कर देगा। अब साइकोलॉजी को कैसे यूज करा जाता है सेल्स में वो आप इस पॉइंट से इजीली समझ जाओगे। तो सेकंड पॉइंट कहता है ये। आपने बहुत से पर्सन को देखा होगा, मैंने खुद से बहुत सारे पर्सन को देखा है जो कि कहते हैं मेरी सेल्स नहीं कर रही, मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही, मेरी जॉइनिंग नहीं कर रही, मैं क्या करूँ, लोग मेरी सुनते ही नहीं है, लोग फोन काट देते हैं, लोग मेरी बात ही सुन नहीं पाते हैं। इसका क्या रीजन है? लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। ये आप सोचो कि जो आप खुद से बोल रहे हो ना वही चीज़ रियलिटी में हो रही है। तो आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, उससे बताते हैं कि जो आप सोचते हो वही चीज़ होती है। तो आप सोचो कि जो ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अभी से स्टार्ट कर देना है कि आई एम अ बेस्ट सेल्स पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस लाइन को जैसे आप बोलोगे ना तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। और 24 घंटे जब भी आप वर्क कर रहे हो ऑलवेज अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है। कम से कम माहौल पॉजिटिव नहीं है तो खुद से तो हम बोल सकते हैं कि मैं एक बेस्ट सेल्स पर्सन हूँ, मैं ज्वाइनिंग न्यू निकालता हूँ, मेरा आज इतने लोगों को वीडियो शेयर करूँगा, इतनी बहुत अच्छे से बात होगी। आप खुद नोटिस करोगे जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करोगे, खुद से बोलोगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे, तो आपकी जो डे है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाएगा और आपकी उसकी ज्वाइनिंग भी निकलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ करना, आपको पता लग जाएगा जो आपकी साइकोलॉजी है कितनी चेंज हो जाएगी सेल्स को लेके। अब आप चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट कहता है ये। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो कि ना एक मोमेंट मिलता है कि हाँ ज्वाइनिंग निकल गई, हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक बात कहूँगा, एक लाइन को याद रखना, ये भी गुजर जाएगा। इस लाइन को ना अपने माइंड में फीड कर लो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे खुश होते हो या दुखी होते हो आप उसके पकड़ के बैठ जाते हो। और आपको पता है जब हम किसी चीज़ को पकड़ बैठ जाते हैं तो वो चीज़ हमें दुख ही देती है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख। ठीक है, तो आपको नोटिस कर सकते हो। और साथ ही साथ ना जब हम खुश होते हैं, जब ऐसा लगता है कि यार आज तो ज्वाइनिंग निकल गई, फिर हमारा मन कहता है अब तो काम करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ना आपकी जो लर्निंग होती है वो काम आती है। तो आप जब भी टू डू लिस्ट अपनी बनाते हो, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया, उसमें लर्निंग जरूर लिखो कि आज आपको ये चीज़ सीखनी है। और वैसे लोगों के साथ रहो जिस आप बनना चाहते हो लाइफ में अपनी। वैसे लोगों के साथ हम प्रैक्टिकली नहीं रह सकते हैं, जैसे बिल गेट्स, जेफ बेजोस। तो इनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, वहाँ से आप नॉलेज देते रहो, बिकॉज जब तक आप सीखते रहोगे ना बहुत आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में। तो माइंड को ये कहना है कि मुझे सीखते रहना है, मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है,
तो ये इस चीज़ को आप फॉलो करो तो आपकी ज्वाइनिंग तो निकलेगी। आपका जो ग्रोइंग सिस्टम है माइंड का वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा और आपकी साइकोलॉजी सामने वाले को समझ जाओगे, फील कर लोगे कि ये बंदा या ये मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है या फिर नहीं है, या फिर इसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज आप जब खुद के दिमाग में कुछ डालोगे तभी तो आप सामने वाले का दिमाग समझ पाओगे ना। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ करना। अब आप चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट कहता है ये, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना एक पूरी स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि मुझे ये पर्सन से मतलब सबसे इसी स्क्रिप्ट में बात करनी है। मैं आपसे कहूँगा गलत है। मैं मानता हूँ कि वो आपको शुरू में नोट करनी चाहिए स्क्रिप्ट, बट ये नहीं कि वो आपको स्क्रिप्ट एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हो ना तो उसकी नीड को जाना करो, क्योंकि जब तक हम पर्सन की नीड ही नहीं पता होती, उसका वाई नहीं पता होता। और ये नीड कैसे फाइंड करते हैं मैंने इन्विटेशन वाली वीडियो बताया था, जो कि आप टॉप पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फिर वो नीड जब तक आप पता नहीं करोगे ना सामने वाले की प्रॉब्लम आपको पता नहीं लगेगी, फिर आप उसका जो सॉल्यूशन एग्जैक्ट आपको देना है तो आपको पता नहीं लगेगा। तो उसकी नीड पता करो। अब जैसे आप नीड पता कर लेते हो देन जो अपनी पिच है ना वो बनाओ। बिकॉज अगर हम स्क्रिप्ट को लेके चलेंगे तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं देगा, और शायद ये भी मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं निकलती है। सामने वाले की जो नीड है तो उसको खुद से जोड़ो और खुद फील करो कि अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो मुझे क्या चीज़ चाहिए होती, तो उसे बता दो, सिंपल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5th पॉइंट कहता है ये, बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा है ना कि जब भी कोई ज्वाइन करता है पर्सन तो वो ना ज्वाइन करने के बाद उसे भूल जाता है, उसका फ़ोन ही नहीं उठाते, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, उससे बात तक नहीं करते। अब यहाँ नहीं, आपकी खुद की वैल्यू डाउन होती है। तो नहीं चलने वाला है कि जब आपने जो आपका वो प्रोडक्ट की बार सामने वाले ने परचेस करा तो लॉन्ग टाइम में नहीं करेगा, दूसरी बार करेगा ना। जब आप खुद का प्रोडक्ट बनाओगे, किसी का प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो परचेस करेगा ना, तो तब करेगा जब आप उसे बढ़िया तरीके से सिखाओगे। नोटिस करा होगा जब भी आप बाल कटाने जाते हो, जिस दुकान पे जाते हो तो आप उस दुकान पे बार बार जाते हो, बिकॉज उस दुकानदार ने पहली बार में आपके बाल इतने बेहतरीन काट देता है। वो बार्बर है इतने बेहतरीन बाल काट देता है कि आप फिर से उस पर जाते हो, फिर से उस पर जाते हो। एक लूप हो जाता है कि आप उस पर ही जाते हो जहाँ से आपको फीलिंग आती है कि मुझे यहाँ पे बेस्ट मिल रहा है। चलते हैं अपने 6 बेहतरीन पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट कहता है ये, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो उसका ट्रस्ट जीतो, क्योंकि जब आपको पता है कि कोई भी पर्सन जब भी कोई प्रोडक्ट लेता है तो जब उसे विश्वास होता है प्रोडक्ट पे, तो विश्वास बाद में होगा ना जब जिससे वो ले रहा है तुमसे, अगर वो तुमसे प्रोडक्ट ले रहा है तो तुम पर पहले विश्वास करेगा। तो जब आप उसका ट्रस्ट विश्वास जीत लेते हो, मैंने बताया कैसे जीतना है, जब आप उसको वाई पता चल जाएगा तो आपके लिए सेलिंग है ईजी हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको एक बात भी बताता रहूँ, जब आप सामने वाले पे विश्वास करते हो ना तो आप ये सोच के नहीं विश्वास करते कि विश्वास तोड़ेगा, इस सोच के विश्वास करते हो कि वो विश्वास बनाए रखेगा। तो जब भी कोई आप पर विश्वास करते हैं, आप किसी का विश्वास जीतना चाहते हो तो उसका विश्वास बनाए रखो, बिकॉज ट्रस्ट से इम्पॉर्टेंट सेल्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कौन सा पॉइंट आपको बढ़िया लगा, लैग कर रहे थे सेलिंग में, और ये 6 पॉइंट जो आपकी साइकोलॉजी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और सेलिंग आपकी 2x 3x 10x तक लेके जाएगा। तो इस वीडियो को ना मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले पाए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बाय बाय।